हाय दोस्तों, माय स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आप लोगों के समक्ष समास प्रकरण को लेकर के उपस्थित हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। समास समास का जो अर्थ होता है दोस्तों, संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण होता है दोस्तों। इसके निर्माण के अंतर्गत सम उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय, इन तीन शब्दों के माध्यम से समास शब्द का निर्माण होता है दोस्तों, जिसमें सम उपसर्ग, अस धातु होता है और घय प्रत्यय। समास की कुल संख्या की बात की जाए दोस्तों, समास की कुल संख्या की बात की जाए तो 6 होती हैं, जबकि उनकी मूल संख्या 4 होती है। इन समास को स्पष्ट रूप से स्मरण करने के लिए आप लोगों के लिए एक ट्रिक लाया गया है, और इस ट्रिक शब्द के माध्यम से, जैसे अब तक दादा, अब तक दादा से दोस्तों ऐसे अव्ययीभाव समास, ऐसे अव्ययीभाव समास, और ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, और क से कर्मधारय समास, द से द्विगु समास और द से द्वंद्व समास। दोस्तों, यह इनकी कुल संख्या 6 होती हैं, जबकि मूल रूप से समास की संख्या केवल 4 होती हैं, जिसमें अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास और तीसरा है तत्पुरुष समास। इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास को और रखा गया है। पहला है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। और अंत में दोस्तों, अंत में चौथे के अंतर्गत जो है द्वंद्व समास, यह सब मूल समास के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, पहला है अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय एवं प्रधान होता है और दूसरा पद संज्ञा या संज्ञा हो और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में प्रकट होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास को पहचानने के लिए दोस्तों कुछ शब्द लाए गए हैं। जैसे संपूर्ण शब्द में दोस्तों पहला पद जो होगा, उस पहले पद के अंतर्गत आगे जो है अनु, आह, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, बे, इनमें से कोई एक शब्द आता है दोस्तों, तो वह जो है अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे दोस्तों यथा शक्ति, तो यथा और शक्ति समस्त पद हैं। विग्रह करने के बाद यथा और शक्ति होगा, अर्थात शक्ति के अनुसार। तो यथा जो है यह संपूर्ण शब्द के आगे अव्यय है। आ और जन्म, आ भी है। अनु और रूप, अनुरूप में अनुशब्द, और बेलाग में बे, यथार्थ, यथा जैसे, और अर्थ जैसे अर्थ के रूप में। उसी तरह दोस्तों भर और कस, प्रति और क्षण, बे और शर्म यानी बेशर्म, प्रति क्षण यानी प्रत्येक क्षण। इसके अतिरिक्त दोस्तों यथाक्रम, हाथों हाथ, रातों रात आदि आते हैं। दूसरा है दोस्तों बहुव्रीहि समास, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिल करके तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं दोस्तों, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात इसमें तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है दोस्तों, इसमें तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे नीलकंठ, समस्त पद है दोस्तों। नीलकंठ, विग्रह करने के बाद नीला और कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात तो शिव जी हैं यानी शंकर जी। बहुव्रीहि समास के दोस्तों 4 भेद होते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत अब बहुव्रीहि समास के भी 4 भेद होते हैं। पहला होता है दोस्तों समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। इसमें दोस्तों समान विभक्ति वाले शब्दों को समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद और विग्रह पद, तो समस्त पद उसके बाद विग्रह पद। समस्त पद में जितेंद्री और विग्रह के अंतर्गत जो है जीत प्लस इंद्री हो जाएगा दोस्तों, अर्थात संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर के यह स्पष्ट रूप से
तीसरे अर्थ के रूप में प्रकट करते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले अर्थात मुनि और अर्जुन, जिसे जितेंद्रीय कहते हैं। दूसरा है दोस्तों चतुर्भुज, समस्त पद है और इसमें विग्रह करने के बाद चतुर और भुज होगा, अर्थात 4 भुजा वाले शिव जी यानी शंकर जी हैं। तीसरा है लंबोदर, लंबा और उदर होगा विग्रह पद के अंतर्गत दोस्तों, और समस्त पद में लंबोदर होगा, अर्थात लंबा पेट वाले, या कह सकते हैं लंबे पेट वाले, अर्थात गणेश जी हैं। चौथा है दोस्तों एग्जाम्पल में 10 मुख, 10 और मुख, 10 मुख वाले यानी रावण। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। अभी आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, और दूसरा है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। इसमें जो है असमान विभक्ति वाले शब्दों को व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, पहले के अंतर्गत समस्त पद और दूसरा होता है समास विग्रह। तो पहले पद में जो होगा चंद्रशेखर, और दूसरे पद में जो समास विग्रह के अंतर्गत आएगा चंद्र धन शेखर होगा, अर्थात चंद्र सिर वाले, यानी सिर पर है चंद्र जिसके, वो हैं शंकर जी। गदा हस्ते, दूसरा है दोस्तों एग्जाम्पल में गदा हस्ते। गदा और हस्ते असमान विभक्ति इन दोनों में पाई जाती है। हाथ में गदा वाले, यानी जिसके हाथ में गदा है वह हनुमान जी। तीसरा है दोस्तों वीणा पाली, समस्त पद, वीणा धन पाली विग्रह पद होगा, अर्थात पहाड़ी में वीणा है, यानी हाथों में जो है वीणा है जिसके, माँ सरस्वती जी हैं। तीसरा है दोस्तों तुल्य योग्य बहुव्रीहि समास। तुल्य योग्य बहुव्रीहि समास, तो तुल्य योग्य जो है बहुव्रीहि समास में तुलना की जाती है, यानी इसमें समास के, इस समास के अंतर्गत पहला पद जो होगा दोस्तों सह और साथ आदि का बोधक होता है, जैसे समस्त पद में और विग्रह के अंतर्गत। तो समस्त पद में दोस्तों स और परिवार, अभी इसमें बताया गया सह और साथ इस शब्द के माध्यम से बोध होता है। सपरिवार में इसका विग्रह पद हो जाएगा दोस्तों परिवार के साथ। स शरीर, तो शरीर के साथ। सबल, स और बल दोस्तों समस्त पद हैं, और सॉरी दोस्तों बाल के स्थान पर बल के साथ, तो सबल में दोस्तों बल के साथ। स बांधव, स बांधव, स मतलब साथ, और बांधव मतलब दोस्तों मित्र होते हैं, तो मित्रों के साथ। स और चेत दोस्तों चेतना के साथ विग्रह पद में हो जाएगा। और चौथा है दोस्तों व्यतिहार बहुव्रीहि समास। व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों, इस समास के अंतर्गत लड़ाई और झगड़े का बोध होता है। दोस्तों जिस समास में घात प्रतिघात सूचक पद अथवा लड़ाई झगड़े का बोध होता है उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दोस्तों गाला गाली, यानी गालियों के माध्यम से झगड़ा करना, और दूसरा है धक्का मुक्की, अर्थात धक्कों के माध्यम से लड़ाई करना, और तीसरा है दोस्तों केसा केसी, यानी इसमें एक दूसरे के सिर के बाल को जो है पकड़ करके लड़ाई करते हैं। केसा केसी से अंतर, या केसा केसी के अंतर्गत आता है, यानी बाल के द्वारा, यानी एक दूसरे के बाल को पकड़ करके लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगला है दोस्तों लाठा लाठी। इसमें लाठा लाठी के अंतर्गत जो है लाठियों से लड़ाई झगड़े का बोध होता है दोस्तों।